एक ऐसा वाक़या जो इस्लाम की तारीख में जंग खंदक के नाम से याद किया जाता है, जहां रेत के ज़र्रों में सब्र लिखा था और हवाओं में तक़वा की खुशबू थी। ये सिर्फ एक जंग नहीं, ईमान की इम्तिहान गाह थी। हज़रत इमाम अली की शुजाअत, हज़रत जाबिर की मोहब्बत, हज़रत साद बिन मुआज़ का अदलो इंसाफ और हज़रत सफ़िया की बहादुरी का बेमिसाल मंजर। यहाँ धोखा भी था मगर सब्र जीत गया, भूख थी मगर यकीन ने पेट भर दिया, और हर लम्हा ऐसा कि उसमें उतर कर ईमान ताज़ा हो जाता है। तो आइए चलिए मदीना के उस दौर में जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक होंठों से अल्लाहु अकबर की सदा गूंजती थी, जिसे आसमान भी झुक कर सुनता था। लेकिन वाक़या शुरू होने से पहले कमेंट बॉक्स में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना न भूलें कि यही इश्क की पहली निशानी है। जंगे उहद का वाक़या इस्लामी तारीख का वो मोड़ था जिसने पूरे अरब के सियासी और मुआशरती नक्शे पर गहरा असर छोड़ा। बद्र की फतह ने मुसलमानों का हौसला बुलंद किया था और दुश्मनों के दिलों पर दहशत डाल दी थी, लेकिन उहद में सहाबा की शहादत ने अरब के बहुत से कबीलों को ये तासुर दिया कि मुसलमान अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि उनसे डर कर रहा जाए। उहद के मैदान में मुसलमानों ने पहले बढ़त हासिल की, मगर मुनाफिकों की चालाकियों ने जंग का पासा पलट दिया। नतीजा ये हुआ कि 70 से ज्यादा सहाबा शहीद हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जख्म पहुंचे। इसके बाद अरब का माहौल बिल्कुल बदल गया। मक्का के कुरैश को ऐसा महसूस हुआ कि बद्र का जख्म कुछ भर चुका है। उन्होंने सोचा कि अगर वो मुसलमानों पर दबाव डालते रहें तो शायद ये नया मजहबी तहरीक जड़ से उखाड़ दी जाए। मक्का के सरदार अबू सुफियान अपने कौमी दरबार में बैठा था। उसके आसपास बद्र और उहद के जंगजू भी मौजूद थे। उनमें से एक ने कहा, अबू सुफियान, उहद ने हमें इज्जत लौटा दी है, मगर देखो मोहम्मद और उनके साथी अब भी जिंदा हैं। अगर उन्हें छोड़ दिया तो कल फिर यही लोग अरब पर हावी हो जाएंगे। अबू सुफियान ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम सही कहते हो, मगर हमें अभी और कबीलों को अपने साथ शामिल करना होगा। अकेले कुरैश मदीना को कुचल नहीं सकते, हमें अरब के दूसरे हिस्सों से भी मदद चाहिए। दूसरी तरफ यहूदी कबीलों के दिलों में भी उहद के बाद उम्मीद की एक नई लौ जल उठी, खासकर बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा जैसे कबीले, जिनके साथ मुसलमानों के रिश्ते बहुत पेचीदा थे। ये जाहिल लोग सोचने लगे कि अब मुसलमानों का दबदबा कमजोर पड़ा है। अगर कुरैश और यहूदी मिल जाएं तो मदीना को गिराना नामुमकिन नहीं रहेगा। लेकिन आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि अल्लाह पाक मदीने की हिफाजत खुद फरमाता है। अरब के दूसरे हिस्सों में भी ये खबर आग की तरह फैली कि मुसलमानों को उहद में शिकस्त हुई। बहुत से बद्दू कबीलों ने आपस में मशविरा किया, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तहरीक उतनी मजबूत नहीं जितनी समझी जाती थी। अगर हम कुरैश के साथ मिल जाएं तो शायद हमें भी हिस्सा मिलेगा। इन हालात ने मदीना को चारों तरफ से खतरात में घेर लिया था। उहद में सहाबा की शहादत का सबसे बड़ा असर ये हुआ कि दुश्मनों का हौसला बुलंद हो गया। अरब का हर कबीला अब मुसलमानों को घूर घूर कर देखने लगा। बद्र की दहशत जो दिलों में थी वो धुंधली पड़ने लगी और लोग ये सोचने लगे कि मुसलमान भी हमारे जैसे ही इंसान हैं, उन्हें हराया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ समझदार लोग ये भी कहते थे, देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तमाम मुश्किलात के बावजूद मैदान से भागे नहीं। उन्होंने अपने शहीदों की कुर्बानी दी मगर ईमान से पीछे नहीं हटे। ऐसे लोगों को मिटाना आसान नहीं। अरब का ये दोहरा माहौल, एक तरफ दुश्मनों का बढ़ता हौसला और दूसरी तरफ मुसलमानों के आज़म की दास्तान, यही वो बुनियाद बनी जिससे आगे चलकर जंगे खंदक की जमीन तैयार हुई। मदीना के अंदर मुनाफिकों और यहूदियों की चालाकियां जारी थीं। मुसलमानों ने बद्र में जो दबदबा बनाया था, उहद में इन शैतानों की चालों ने उसको हिला दिया। मगर इसके बावजूद मदीना की बुनियाद मजबूत रही, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत और सहाबा का आज़्म मुसलमानों को एक मजबूत धागे में पिरोए हुए था। मदीना की गलियों में उस वक्त एक अजीब सा सुकूत और बेयकीनी छाई रहती थी। एक तरफ मुसलमान अपने शहीदों का गम मना रहे थे, दूसरी तरफ उन्हें इस बात की फिक्र थी कि दुश्मन किसी भी वक्त हमला कर सकते हैं। एक दिन मस्जिद नबवी में सहाबा जमा थे। हजरत उमर बिन खित्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गहरी सांस लेकर कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उहद के बाद हालात बदले हुए हैं। अरब के कबीले हमें घूर रहे हैं, हमें अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसल्ली भरे लहजे में जवाब दिया, उमर, अल्लाह हमारे साथ है, मगर हाँ,
हमें सब्र और इखलास के साथ अपनी ताकत बढ़ानी होगी। ये इम्तिहान का वक्त है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु जो पास बैठे थे, उन्होंने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अब मदीना के अंदरूनी हालात पर भी गौर करना चाहिए। यहूदी कबीलों की निगाहें हम पर हैं और मुनाफिक हर मौके पर फितना फैलाते हैं। असल में यही सबसे बड़ा मसला था। मदीना में बनु कुरैजा, बनु नज़ीर और बनु कैनुका जैसे यहूदी कबीले रहते थे। इनमें से कुछ ने मुसलमानों से मुआहिदे किए थे कि वो मदीना की हिफाजत में शरीक रहेंगे, मगर उहद के बाद उन्होंने इन मुआहिदों को सिर्फ कागजी समझना शुरू कर दिया। बनु नज़ीर तो खुलकर मदीना से निकाले गए, लेकिन उनके सरदार अब मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में लगे हुए थे। इसी दौरान मुनाफिकों का सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय अपने घर में अपने गिरोह के साथ बैठा था। उसने कहा, देखा, मैंने पहले ही कहा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जंग में ले जा रहे हैं और हम सब बर्बाद हो जाएंगे। बद्र का नशा तो चढ़ गया था, मगर उहद ने असलियत सामने ला दी। अब अगर कुरैश हमला करें तो मदीना बच नहीं पाएगा। उसके साथ ही हंसकर बोले, बिल्कुल, मुसलमान अभी कमजोर हैं। अगर वक्त आया तो हम कुरैश के साथ मिल जाएंगे और अपना हिस्सा लेंगे। इन बातों की खबर मुसलमानों तक भी पहुंचती थी, मगर मुसलमान सब्र से काम लेते और कहते, अल्लाह हमारी नीयत जानता है। ये मुनाफिक अपनी चालें चलें, मगर अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा। मदीना की पोजीशन ये थी कि मुसलमानों के पास बहुत ज्यादा लश्कर नहीं था। उनकी तादाद करीब 3000 से कुछ ऊपर थी। इनमें से भी बहुत से सहाबा गरीब थे, जिनके पास हथियार तक मुकम्मल नहीं थे। तीर, तलवारें और ज़िरह बहुत ही कम थीं। इसके बरक्स कुरैश और उनके हमराह कबीलों के पास बहुत बड़ा असलाहा था। एक रोज अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए। उन्होंने अदब से कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी तादाद कम है और असलाहा भी मुकम्मल नहीं, मगर हमारे पास ईमान है। अगर हम सब्र करें और अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई ताकत हमें मिटा नहीं सकती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, अबू बकर, अल्लाह ने फरमाया है, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा। हमारी मदद उसी से है। मदीना की हालत को एक और पहलू से भी देखना जरूरी है। मदीना उस वक्त सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि मुसलमानों की पहली इस्लामी हुकूमत का मरकज था। यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार को भाईचारे के रिश्ते में जोड़ा था, मगर उहद की शिकस्त ने इस हुकूमत की बुनियाद को हिला दिया था। अंसार के दिलों में भी फिक्र थी कि क्या अब मदीना पर कुरैश हमला करेंगे। एक दिन अंसार के बुजुर्ग सहाबी साद बिन उबादा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने कबीले को जमा किया और कहा, लोगों, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैयत की थी कि हम उनकी हिफाजत करेंगे। अब वक्त है कि हम अपने वादे को पूरा करें, चाहे कितनी ही मुश्किलात आएं। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। ये बातें अंसार के दिलों को मजबूत करती, लेकिन मुनाफिकों की फुसफुसाहटें भी कम न थीं। कई बार रात को मदीना की गलियों में ये सुना जाता, कुरैश बहुत ताकतवर हैं, उनके साथ गतफान और दूसरे कबीले भी हैं, हम किस तरह उनका मुकाबला करेंगे। इस बेयकीनी के बावजूद मुसलमानों की पोजीशन की सबसे बड़ी ताकत उनका ईमान था। हर मुसलमान जानता था कि उनकी जानें जाती हैं तो जाएं, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम की हिफाजत करनी है। इस दौर में मदीना की हालत को ऐसे समझो कि शहर एक छोटे से किले की तरह था। चारों तरफ दुश्मनों की नजरें थीं, अंदर मुनाफिकों और यहूदियों की चालें थीं, और ऊपर से गरीबी और हथियारों की कमी। मगर इसके बावजूद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़ियादत ने सबको एक धागे में बांध रखा था। यही वो माहौल था जिसमें आगे चलकर दूसरी जंगों का ख्याल पैदा हुआ। मुसलमानों ने इस नुकसान के बावजूद हार नहीं मानी, बल्कि और ज्यादा आज़म के साथ अगले इम्तिहान के लिए तैयार हुए। एक रात मक्का के दरबार में बड़े बड़े सरदार जमा हुए। अबू सुफियान, खालिद बिन वलीद, इक्रिमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया और दूसरे अमीर। दरबार में शमाएं जल रही थीं और तलवारों की चमकती हुई परछाइयां दीवारों पर पड़ रही थीं। सफवान ने गुस्से में कहा, उहद में हमने मुसलमानों को काफी नुकसान पहुंचाया, मगर हमारी तसल्ली पूरी नहीं हुई। मोहम्मद अब भी जिंदा हैं, उनके साथी अब भी उनके साथ हैं। जब तक उन्हें मिटा न दिया जाए, हमारी इज्जत पूरी तरह वापस नहीं आ सकती। खालिद बिन वलीद ने, जो उहद में मुसलमानों की सफ़ों को तोड़ चुका था,
तलवार पर हाथ फेरते हुए कहा, यह सही है, हमने उहद में उनकी कमजोरी देख ली, मगर हमें अब बड़ी तैयारी करनी होगी। मुसलमान अब आसानी से दबने वाले नहीं हैं। हमें अरब के दूसरे कबीलों को अपने साथ मिलाना होगा। अबू सुफियान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं यही सोच रहा हूं, अगर सिर्फ कुरैश ही हमला करेंगे तो शायद मदीना को पूरी तरह गिराना मुश्किल हो। हमें गतफान, बनी मुर्रा, बनी असद और दूसरे कबीलों को अपने साथ शामिल करना होगा। जब सब अरब हमारे साथ होंगे तब मदीना को घेर कर हम इस्लाम का नाम मिटा देंगे। अस्तगफुरुल्लाह। दरबार में बैठे लोगों ने हामी भरी। हर शख्स की आंखों में इंतकाम की आग जल रही थी। उधर मदीना में यहूदी कबीलों, खासकर बनु नजीर और उनके सरदारों के दिलों में भी गुस्सा भरा हुआ था। यहूदी सरदार मक्का और दूसरे कबीलों में आकर मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते थे। एक रात अबू सुफियान अपने खास लोगों के साथ मक्का की एक अंधेरी गली में बैठा मशविरा कर रहा था। उसके साथ खालिद बिन वलीद और इक्रिमा भी थे। अबू सुफियान ने कहा, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में अपना किला मजबूत कर लिया है। वो लोगों के दिल जीत रहे हैं। अगर हम देर करेंगे तो पूरा अरब उनके हाथों में चला जाएगा। हमें जल्दी करनी होगी। इक्रिमा ने गुस्से में मुट्ठी बंद की और बोला, मैं अपने बाप अबू जहल का बदला लेना चाहता हूँ। बद्र में उसकी मौत ने मेरे दिल में आग लगा दी है। उहद में कुछ तसल्ली मिली, मगर जब तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी मिट नहीं जाते, ये आग ठंडी नहीं होगी। खालिद बिन वलीद ने तलवार उठाकर कहा, मैं अपने घोड़ों और सवारों को हर वक्त तैयार रखूंगा, मगर हमें एक बहुत बड़ा लश्कर चाहिए। 10,000 का लश्कर अगर मदीना की तरफ बढ़े तो मुसलमानों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। अबू सुफियान ने हामी भरते हुए कहा, ठीक कहा खालिद, अब वक्त आ गया है कि हम पूरे अरब को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करें। हर कबीले को ये यकीन दिलाना होगा कि अगर मुसलमान कामयाब हो गए तो उनकी सरदारी भी खत्म हो जाएगी। इसी दौरान कुरैश के आम लोग भी इस जज्बे से भर गए थे। मक्का की गलियों में ये आवाजें आम हो चुकी थीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे देवताओं का मजाक उड़ाया है, उन्होंने हमारे जवानों को मारा है। अगर हमने बदला न लिया तो हमारी औलाद हमें कायर कहेगी। एक रोज मक्का के बाजार में कुछ औरतें आपस में बातें कर रही थीं। एक ने कहा, उहद में हमने अपने शौहरों और बेटों का बदला लिया, मगर सुना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जिंदा हैं। जब तक वो हैं, खतरा है। दूसरी ने जवाब दिया, हाँ, वो और उनके साथी हमारे देवताओं को मिटाना चाहते हैं। हमें भी अपने मर्दों को कहना चाहिए कि इस बार पूरी तैयारी के साथ निकलें। ये बातें उस वक्त के मक्की समाज की सोच को बयान करती थीं। उनके लिए इस्लाम सिर्फ एक मजहबी खतरा नहीं था, बल्कि उनकी सरदारी, उनके देवताओं और उनकी मीरास के लिए भी चुनौती था। अरब के दूसरे हिस्सों में भी कुरैश के कारिंदे घूम घूम कर लोगों को भड़काते। वो कहते, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन फैल रहा है। अगर ये कामयाब हो गए तो तुम्हारी कौम और तुम्हारे देवता मिट जाएंगे। आओ, हमारे साथ मिलकर इस फितने को खत्म कर दो। कई कबीले सोच में पड़ जाते। कुछ कहते, हाँ, मुसलमानों की तादाद अभी कम है, अगर अभी हमला करें तो इन्हें मिटाना आसान होगा। दूसरे कहते, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी मौत से डरते नहीं, उनकी नीयत और सब्र अजीब है, हमें सोचना होगा। लेकिन कुरैश की चतुराई और यहूदियों की तहरीकों ने धीरे धीरे बहुत से कबीलों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये पूरा माहौल अरब में एक तूफान का इशारा दे रहा था। कुरैश का गुस्सा, यहूदियों का इंतकाम और दूसरे कबीलों का लालच, सब मिलकर एक ऐसी तहरीक बना रहे थे जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ मदीना और मुसलमान थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबरें मिलती रहती। एक रोज सहाबा के साथ मशविरा करते हुए उन्होंने फरमाया, कुरैश और उनके हमराह हमें मिटाने की तैयारी में है, मगर याद रखो, अल्लाह हमारे साथ है। हमारी जीत तलवारों की तादाद से नहीं, बल्कि ईमान और सब्र से है। सहाबा ने एक आवाज में कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साथ हैं। चाहे दुश्मन जितना बड़ा हो, हम अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हैं। यही था वो माहौल जब कुरैश और यहूदी कबीलों का गुस्सा इंतकाम की साजिशों में बदल रहा था। अरब की फिजा में एक नए तूफान की आहट सुनाई देने लगी थी। एक रोज का वाकया है। एक मुसलमान सहाबी सफर पर निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात बनु आमिर कबीले के एक शख्स से हुई। दोनों में कोई दुश्मनी न थी, मगर गलती हो गई। मुसलमान के हाथ में तीर था। उन्होंने अपने कंधे पर से तीर उतारना चाहा,
मगर अचानक तीर छूट गया और सीधा सामने वाले को जा लगा। वो आदमी वहीं गिर पड़ा। सहाबी हैरान परेशान होकर बोले, या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरा तो इरादा भी न था, मैंने तो गलती कर दी। मारे गए शख्स का ताल्लुक बनु आमिर से था और बनु आमिर का कबीला बनु नजीर यहूद के साथ हम करार था। अब मुसलमान उस गलती का बोझ अपने दिल पर लिए मदीना लौटे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। सहाबी रोते हुए बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गलती हो गई, मैंने न चाहते हुए एक जान ले ली, मैं क्या करूं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, गलती से हुआ है, इस्लाम में इसका हुक्म है कि तुम दियत अदा करो, ये इंसाफ और अमन का तरीका है। खून का हक पूरा करना जरूरी है। मगर उस वक्त मुसलमानों की माली हालत तंग थी, दियत बहुत बड़ी रकम थी। सहाबा आपस में बैठे और मशवरा करने लगे। एक सहाबी बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी हालत तो आप जानते हैं, ये दियत अदा करना हमारे बस से बाहर है। दूसरे सहाबी ने कहा, मगर अहद के मुताबिक यहूद हमारी मदद करेंगे, ये उनकी भी जिम्मेदारी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही कहा, अहद यही है कि अगर कोई गलती से कत्ल हो तो दोनों फरीक दियत में शरीक होंगे। चलो हम बनु नजीर के पास चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ सहाबा के साथ बनु नजीर के मोहल्ले में तशरीफ ले गए। बनु नजीर के सरदारों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया, मगर उनके दिलों में पहले से ही गुस्सा और नफरत का आलम था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दीवार की छांव में बैठ गए। सहाबा भी इर्द गिर्द बैठ गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बातें कर रहे थे, लेकिन बनु नजीर के कुछ सरदार अंदर जा बैठे और आपस में मशवरा करने लगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब हमारे पास आए हैं, क्यों न मौका गनीमत जानकर इन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें। उनमें से एक ने कहा, हाँ, अभी ये दीवार के पास बैठे हैं, हम ऊपर से एक बड़ा पत्थर गिरा देंगे, किसी को शक भी न होगा कि ये हमारी चाल थी। मगर अल्लाह पाक ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मकर से महफूज रखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन नाजिल हुए और इत्तिला दी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपके कत्ल का मंसूबा बना रहे हैं, फौरन उठ जाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अचानक वहां से उठे और सीधे मदीना वापस लौट गए। उधर सहाबा हैरान थे। जब उन्होंने पूछा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बनु नजीर ने मुझे कत्ल करने की साजिश की थी, अल्लाह ने मुझे खबर दी और मैंने उनकी चाल को नाकाम कर दिया। इस साजिश के बाद अब यह साफ था कि बनु नजीर ने मुआहिदा तोड़ दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें पैगाम भिजवाया, तुम्हारी साजिश तुम्हारे सामने आ चुकी है, अब तुम्हारे पास सिर्फ ये रास्ता है कि मदीना छोड़कर चले जाओ। तुम्हें अपनी जान और दौलत साथ ले जाने की इजाजत होगी, मगर मदीना में रहना अब तुम्हारे लिए नामुमकिन है। जब ये पैगाम पहुंचा तो बनु नजीर के सरदार भड़क उठे। एक ने गुस्से में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस तरह निकाल देंगे? हम उनके बिना भी मदीना के मालिक हैं, हमारे पास किले हैं, असलहा है, हम निकलने वाले नहीं। मगर उनके अंदर भी फूट थी। कुछ लोग समझदार थे, उन्होंने कहा, देखो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी ठीक नहीं, उनकी मदद अल्लाह कर रहा है। अगर हमने सरकशी की तो हमारी बर्बादी तय है। बेहतर यही है कि हम अमन से मदीना छोड़ दें। लेकिन बनु नजीर के बड़े सरदार अब्दुल्लाह बिन उबय, जो मुनाफिकों का सरदार था, उसकी बातों में आ गए। उसने उन्हें गलत यकीन दिलाया, तुम मदीना से मत निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूं, मेरे पास 2000 आदमी हैं, मैं मदद करूंगा। इसके अलावा कुरैश और गतफान भी तुम्हारी मदद के लिए आएंगे, तुम सिर्फ अपने किलों में टिके रहो। ये सुनकर बनु नजीर का हौसला बढ़ गया। उन्होंने ऐलान कर दिया, हम मदीना से नहीं जाएंगे, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारा घेराव किया तो हम लड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनका ये ऐलान सुना तो सहाबा को लेकर उनके किलों का घेराव कर लिया। सहाबा में मुहाजिरीन और अंसार दोनों शामिल थे। घेराव कई दिनों तक चलता रहा। मुसलमानों के पास ज्यादा असलाहा नहीं था, मगर उनका अज़्म मजबूत था। बनु नजीर अपने किलों में बंद हो गए। उनके पास खाना पीना और हथियार बहुत थे। शुरू में उन्होंने सोचा कि वो आसानी से मुसलमानों को थका देंगे, मगर हालात धीरे धीरे उनके खिलाफ होते गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि उनकी खजूर की बागात को काट दिया जाए और कुछ पेड़ जलाए जाएं। ये देखकर बनु नजीर के दिल बैठ गए, क्योंकि उनकी दौलत का सबसे बड़ा सहारा वही बागात थे।
उनमें से एक औरत ने रोते हुए अपने शौहर से कहा, क्या हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धोखा देकर ठीक किया? अब देखो, हमारी बर्बादी हमारे सामने खड़ी है। उसका शौहर गुस्से में बोला, चुप रहो, हमें मदद आएगी। अब्दुल्लाह बिन उबय ने वादा किया है, मगर दिन गुजरते गए और कोई मदद न आई। न अब्दुल्लाह बिन उबय अपने वादे पर आया और न कुरैश ने कोई लश्कर भेजा। बनु नजीर अकेले पड़ गए। आखिरकार बनु नजीर के सरदारों ने मशविरा किया। उनमें से एक बोला, हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं, अगर हम लड़ाई करेंगे तो सब मारे जाएंगे, बेहतर यही है कि हम अमन से मदीना छोड़ दें। दूसरे ने कहा, हमने सोचा था कि हमारे किले हमें बचा लेंगे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह उनके साथ है, हमारे लिए निकलना ही नजात है। आखिर उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्तिजा की और अमन की शर्त पर मदीना छोड़ने पर राजी हो गए। उन्हें इजाजत मिली कि वो अपनी जान बचाकर निकल सकते हैं, मगर हथियार अपने साथ नहीं ले जा सकते। बनु नजीर ने अपने घरों से जो सामान ले जाना चाहा, उसे ऊंटों पर लाद लिया। कहा जाता है कि करीब 600 ऊंटों पर उनका सामान लादा गया, यहां तक कि लोग अपने दरवाजों और लकड़ियों तक को उखाड़ कर ले गए ताकि पीछे कुछ न रह जाए। जब वो मदीना से निकल रहे थे तो मुसलमान उन्हें देख रहे थे। सहाबा ने कहा, यह अल्लाह का वादा था कि वो इन्हें निकाल देगा, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा से फरमाया, ये अल्लाह की मदद का नतीजा है। अगर ये लोग मुआहिदा निभाते तो मदीना में रहते, मगर उन्होंने धोखा किया और अल्लाह ने उन्हें जलील कर दिया। मदीना से निकलकर बनु नजीर के लोग खैबर और शाम की तरफ चले गए, मगर उनका गुस्सा और इंतकाम की आग ठंडी न हुई। उन्होंने कसम खाई कि मुसलमानों को चैन से जीने नहीं देंगे। यही लोग आगे चलकर मक्का के कुरैश और गतफान जैसे कबीलों के पास गए और उन्हें मुसलमानों के खिलाफ भड़काया। उनकी बातें कुछ यूं होती, कुरैश, तुमने उहद में मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया, मगर अभी काम पूरा नहीं हुआ। अगर हम सब मिल जाएं तो मदीना की जड़ें उखाड़ सकते हैं। इस तरह बनु नजीर का निकलना सिर्फ उनकी हार नहीं थी, बल्कि आगे आने वाले बड़े तूफान की बुनियाद भी था। मदीना से बनु नजीर के निकल जाने के बाद अरब का सियासी नक्शा और ज्यादा पेचीदा हो गया। यहूदी सरदार अब इंतकाम के जुनून में थे और मक्का के कुरैश पहले ही मुसलमानों के खिलाफ एक बड़ी जंग की तलब रखते थे। अब दोनों का मकसद एक हो गया, मदीना को हर तरफ से घेर कर मुसलमानों का सफाया करना। अबू सुफियान ने मक्का के सरदारों और नामवर लोगों को एक बड़ी महफिल में जमा किया। अबू जहल तो पहले ही मारा जा चुका था, मगर उसके बाद अबू सुफियान ही कुरैश का सबसे बड़ा सरदार माना जाता था। दरबार में बैठे सरदारों में सफवान बिन उमैया, इक्रिमा बिन अबी जहल, खालिद बिन वलीद और अम्र बिन आस जैसे लोग मौजूद थे। वहां का माहौल गर्म था। अबू सुफियान ने कहा, ऐ कुरैश, मुसलमानों की बढ़ती हुई ताकत हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है। अगर हमने आज इन्हें न रोका तो कल ये अरब के हर हिस्से पर काबिज हो जाएंगे। बनु नजीर हमारे पास आए हैं और उन्होंने हमें साफ बता दिया है कि मदीना पर हमला करने का वक्त आ चुका है। सफवान बिन उमैया बोला, हमारे पास ताकत है, मगर अकेले हम ये काम नहीं कर सकते। हमें अरब के दूसरे कबीलों को साथ मिलाना होगा। गतफान, बनु सुलैम, बनु असद और दूसरे बद्दू कबीले अगर साथ हो जाए तो हम मुसलमानों को चारों तरफ से घेर लेंगे। खालिद बिन वलीद ने तलवार पर हाथ रखकर कहा, अगर कुरैश ने ठान लिया है तो मैं कसम खाता हूं, इस बार मदीना को मिट्टी में मिला दूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। उसी महफिल में बनु नजीर के कुछ सरदार भी मौजूद थे। उनमें से हिय बिन अख्तब और सलाम बिन अबी हुकैक कुरैश को उकसा रहे थे। हिय बिन अख्तब ने कहा, ऐ कुरैश के सरदारों, तुम अकेले क्यों लड़ो? पूरे अरब के कबीलों को साथ मिलाओ, हम यहूदी तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। हम जानते हैं कि मदीना की कमजोरियां कहाँ हैं, वहां के किले, वहां के रास्ते, सब हमें मालूम है। अबू सुफियान ने उसकी बात पर सर हिलाया और बोला, अगर तुम हमारे साथ हो तो हम मदीना का नक्शा बदल देंगे, मगर हमें अरब के बड़े बड़े कबीलों को मनाना होगा, उनके बगैर ये काम अधूरा रहेगा। अबू सुफियान और यहूदी सरदारों ने सबसे पहले गतफान की तरफ रुख किया। गतफान बड़ा और ताकतवर कबीला था। उनके सरदार उयैना बिन हुस्न को दौलत और ताकत की लालच बहुत थी। जब अबू सुफियान और हिय बिन अख्तब उसके पास पहुंचे तो उन्होंने कहा, ऐ उयैना, अगर तुम हमारे साथ मुसलमानों के खिलाफ निकलो तो हम तुम्हें जंग की गनीमत में बड़ा हिस्सा देंगे। बनु नजीर भी तुम्हें दौलत से मदद करेंगे। उयैना ने पहले तो टालमटोल किया, मगर जब यहूदी सरदारों ने उसे दौलत और खजाने का वादा किया तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने कहा, अगर मुझे गनीमत का अच्छा हिस्सा मिलेगा
तो मैं अपने आदमियों के साथ चलूंगा। इसके बाद कुरैश और बनु नजीर के लोग अरब के अलग अलग हिस्सों में गए। वो कबीलों के सरदारों से कहते, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी तुम सब के लिए खतरा हैं। अगर आज तुमने उन्हें न रोका तो कल वो तुम्हें अपने मजहब में जबरन शामिल करेंगे। आओ सब मिलकर उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें। कुछ कबीले डर और दुश्मनी की वजह से शामिल हो गए और कुछ दौलत और गनीमत की लालच में। इस तरह एक एक करके बहुत से कबीले इस लश्कर में शामिल होते चले गए। मक्का में दोबारा एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें तमाम कबीलों के नुमाइंदे जमा हुए। वहां माहौल बिल्कुल जंगी था। एक सरदार ने कहा, अगर हम सब मिल जाएं तो मुसलमानों का मुकाबला करना आसान है, मगर हमें यकीन होना चाहिए कि यहूदी हमारे साथ धोखा नहीं करेंगे। ये बिन अख्तब ने कसम खाकर कहा, हम तुम्हें कभी धोखा नहीं देंगे। हमारी दुश्मनी मुसलमानों से ज्यादा है। हमने अपनी जमीन और मकान खोए हैं। अब हमारा मकसद सिर्फ उनका सफाया करना है। अबू सुफियान ने ऐलान किया, तो तय रहा, हम सब मिलकर मदीना का रुख करेंगे। अरब ने पहले कभी ऐसा बड़ा लश्कर नहीं देखा। इस जंग में या तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिटेंगे, नाउजुबिल्लाह, या फिर हमारी नस्ल का नामो निशान मिट जाएगा। अब कुरैश ने अपने घोड़ों, ऊंटों, हथियारों और रसद की तैयारी शुरू कर दी। हर कबीला अपने मर्दों को लेकर आता। गतफान अपने हजारों जंगी सवार लेकर आए। बनु सुलैम ने भी मदद का वादा किया और यहूदी दौलत और असलहा लेकर साथ खड़े हुए। मक्का की गलियों में ढोल बजने लगे और लोग एक दूसरे से कहते, ये अरब का सबसे बड़ा लश्कर होगा। इस बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बचाव नहीं। इस तरह एक अजीब मंजर बन गया। कुरैश का पुराना कबीला, यहूदी के सरदार, कुरैश के बद्दू और दूसरे छोटे बड़े अरब कबीले सब एक ही निशान पर इकट्ठा हो गए। उनका मकसद साफ था, मदीना का घेराव करना और मुसलमानों का नामो निशान मिटा देना। इस तरह कुरैश ने अरब के दूसरे कबीलों को अपने साथ मिलाकर एक ऐसा लश्कर तैयार किया जो अरब की तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया था। इस लश्कर में तकरीबन 12,000 सिपाही शामिल थे। यही लश्कर आगे चलकर अहज़ाब के नाम से मशहूर हुआ। अरब के रास्तों पर उस वक्त तिजारती काफिले आते जाते रहते थे। मदीना से जो लोग शामी बाजारों और दूसरे कबीलों में जाते थे वो वापस लौटते तो साथ में ताज़ा खबरें भी लेकर आते। एक दिन ऐसा ही हुआ। एक काफिला मदीना में दाखिल हुआ और सीधे मस्जिद नबवी की तरफ चला गया। लोग जमा हो गए। काफिले के सरदार ने कहा, ऐ मदीना वालों, सुन लो, मक्का के कुरैश ने बड़ा लश्कर जमा किया है। उनके साथ गतफान और दूसरे कबीले भी हैं। बनु नजीर के यहूदी भी उनको उकसा रहे हैं। मैंने अपनी आंखों से उनके हथियार और उनकी सवारियां देखी हैं। वो कहते हैं कि अब की बार मदीना को घेर लिया जाएगा। ये सुनकर सहाबा के चेहरों पर तशवीश आ गई। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, क्या ये बात यकीन से कह रहे हो? काफिले वाला बोला, हाँ, मैंने खुद उनकी महफिल में ये बातें सुनी। अबू सुफियान कह रहा था, हम मदीना को मिटा देंगे। उनके साथ ही ये बिन अख्तब भी था जो बनु नजीर का सरदार है। सब लोग एक ही बात कर रहे थे, मदीना का सफाया। अस्तगफिरुल्लाह। मस्जिद में कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लगता है अब की बार दुश्मन छोटी गिनती में नहीं आएगा। ये मदीना के लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है। एक और सहाबी बोले, मैं कल बाजारे गतफान से गुजर रहा था। वहां के लोग जंग की तैयारी में थे, तलवारें तेज कर रहे थे, घोड़ों को संभाल रहे थे। मैंने सुना कि वो कहते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों को इस बार नहीं छोड़ेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के साथ सबकी बातें सुनी। फिर सहाबा की तरफ देखते हुए फरमाया, अल्लाह की मदद हमारे साथ है, मगर हमें अपनी हिफाजत के लिए कदम उठाना होगा। हमें इस बात पर मशविरा करना है कि जब इतना बड़ा लश्कर आएगा तो हम क्या करेंगे। हजरत साद बिन मुआज जो अंसार के सरदार थे उठे और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपकी नुसरत का वादा किया है, मगर हमें मानना होगा कि मदीना चारों तरफ से खुला हुआ है। अगर इतनी बड़ी फौज आ गई तो शहर को बचाना आसान न होगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर दुश्मन अंदर घुसा तो हम जान दे देंगे, मगर शहर को नहीं छोड़ेंगे। मगर हमें पहले से तय करना होगा कि कौन सी तरफ से हम उनका सामना करेंगे। एक नौजवान सहाबी ने कहा, मैंने मक्का से आने वाले एक तिजारती कारवां में सुना कि कुरैश अब अरब के दूसरे कबीलों को भी बुला रहे हैं। उनकी नीयत साफ है,
वो हमें चारों तरफ से घेरना चाहते हैं। सहाबा अब बेचैन होकर एक दूसरे से बातें करने लगे। कोई कहता हमें शहर के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, दूसरा कहता हमें पहले से हथियार और रसद जमा करनी होगी, तीसरा कहता औरतों और बच्चों को हिफाजत वाले मकानों में पहुंचाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबकी बातें तवज्जो से सुनी और फरमाया, तुम्हारी बातें सही हैं, हमें तैयारी करनी होगी, मगर याद रखो अल्लाह पाक का वादा है कि वो अपने नबी और मोमिनों की मदद करेगा। उस रात मस्जिद नबवी में सहाबा देर तक बैठे रहे। हर शख्स अलग अलग तजवीज देता रहा। कोई कहता कि बाहर निकलकर पहले ही दुश्मनों का मुकाबला कर लिया जाए, कोई कहता कि मदीना के अंदर ही किले बंदी की जाए। सबका दिल एक था, मगर फिक्र भी बड़ी थी। अब जब मस्जिद नबवी में मशवरा हो रहा था, सहाबा अपने अपने ख्यालात पेश कर रहे थे। इसी दौरान हजरत सलमान फारसी अदब से बोले। उनका लहजा और उनका तजुर्बा बाकी सबसे मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं फारस की सरजमीन से आया हूँ। वहां जब बड़ी फौजों का सामना होता और दुश्मन तादाद में बहुत ज्यादा होता तो हम शहर के चारों तरफ खंदक खोदते। ये गहरी और चौड़ी खाई होती थी। दुश्मन घोड़ों और पैदल सिपाहियों के साथ इसको पार नहीं कर पाते। इसी तरह हम दुश्मन से अपने शहर की हिफाजत करते। सहाबा ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि अरब की जंगों में कभी किसी ने ऐसा तरीका नहीं देखा था। हजरत उमर ने हजरत सलमान से पूछा, क्या ये तरीका वाकई कारगर साबित होता है? हजरत सलमान फारसी ने यकीन से कहा, हाँ, अरब में ये नई बात है, मगर फारस में हमने इसी से अपनी सरजमीन को बड़े लश्करों से बचाया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सलमान की राय सुनी, फिर मुस्कुराते हुए फरमाया, ये बेहतरीन मशवरा है, हम अल्लाह का नाम लेकर इस पर अमल करेंगे। सहाबा ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर सबने एक साथ हामी भरी, अगर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है तो हम अपनी जान लगाकर इस खंदक को खोदेंगे। उस वक्त मदीना की फिजा में जैसे नया जज्बा दौड़ गया। लोगों को एहसास हुआ कि अल्लाह ने उन्हें हजरत सलमान फारसी जैसे सहाबी के जरिए एक नई हिकमत अमली दी है। खंदक खोदने का काम शुरू हो चुका था। मदीना के बाहर का इलाका चुना गया, जहां से दुश्मन का बड़ा लश्कर दाखिल हो सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया, ताकि हर गिरोह अपनी अपनी जगह पर खंदक खोदे। हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद नक्शा बनाया और बताया कि कितनी चौड़ी और कितनी गहरी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, ये इतनी चौड़ी हो कि घोड़ा कूद न सके और इतनी गहरी कि कोई आसानी से उतर न पाए। सहाबा की टोलियां बनने लगीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत जैद बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु और बाकी सहाबा सब अपने हिस्से की मिट्टी निकालने लगे। जवान भी थे, बुजुर्ग भी, और यहाँ तक कि बच्चे भी मिट्टी ढोने में मदद करने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने हाथों से मिट्टी खोदते और उठाकर बाहर डालते। ठंड का मौसम था, हवाएं तेज चलती थीं, पेटों में भूख थी। उनमें से बहुत से सहाबा ऐसे भी थे जो कई दिन से ठीक से खाना नहीं खा पाए थे। कभी कभी सिर्फ जौ की रोटी मिलती, कभी कुछ भी नहीं मिलता। एक रोज सहाबा ने देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमर पर 2 पत्थर बांध रखे हैं, लेकिन आपके चेहरे मुबारक से वही हसीन नूर फूट रहा था, जिसको देखकर सहाबा के अंदर एक जज्बा दौड़ जाता। ये देखकर सहाबा की आंखें भर आईं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भूखे हैं और हम यहाँ बैठे मिट्टी खोद रहे हैं। अल्लाह की कसम, हमारी जानें आप पर कुर्बान हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सब्र करो उमर, अल्लाह की मदद करीब है। खंदक खोदने के दौरान सहाबा आपस में बातें भी करते ताकि थकान कम हो। एक सहाबी कहते, अली, ये मिट्टी कितनी सख्त है। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराकर जवाब देते, अगर अल्लाह का नाम लेकर खोदो तो तलवार से भी सख्त पत्थर टूट जाते हैं। खंदक खोदी जा रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। भूख और थकान ने सबको कमजोर कर दिया था। सहाबा अपने हाथों से मिट्टी निकाल रहे थे। पसीना चेहरों पर था, बदन पर कपड़े मिट्टी से लथपथ थे। इसी दौरान एक हैरानकुन वाकया पेश आया, जिसने भूख में भी मुस्कुराहट पैदा कर दी। हुआ कुछ यूं कि अचानक एक सहाबी को जमीन के अंदर एक बड़ा और सख्त पत्थर नजर आया। उन्होंने फावड़ा मारा, मगर पत्थर हिला तक नहीं। दूसरे सहाबा आए, सबने कोशिश की, मगर पत्थर अपनी जगह से टस से मस न हुआ।
सहाबा एक दूसरे से कहने लगे, ये पत्थर बहुत सख्त है, इससे हमारी राह रुक जाएगी, क्या किया जाए? उन्होंने आपस में मशवरा किया और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां तशरीफ लाए और सहाबा के पास खड़े होकर पूछा, तुम लोग परेशान क्यों हो? सहाबा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पत्थर बहुत बड़ा और सख्त है, हमारे हाथों से नहीं टूट रहा, हमने जितनी कोशिश की सब नाकाम रही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फावड़ा हाथ में लिया और बिस्मिल्लाह कहकर पूरे जोश के साथ पहला वार किया। फावड़े की चोट से पत्थर का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर गिर पड़ा और साथ ही एक चमकदार रोशनी नजर आई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराकर बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, पहले वार में अल्लाह ने मुझे शाम यानी सीरिया के किले और बस्तियां दिखाईं, यकीनन मेरी उम्मत वहां तक पहुंचेगी। सहाबा ये सुनकर हैरान और खुश हुए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा वार किया। पत्थर का एक और टुकड़ा टूट गया और फिर रोशनी चमकी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह ने मुझे फारस के महल और उनकी दौलत दिखाई, बेशक मेरी उम्मत उन पर भी गालिब आएगी। सहाबा के चेहरों पर खुशी और हौसले की चमक आ गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा वार किया। पत्थर का बाकी हिस्सा भी चकनाचूर हो गया और तीसरी बार रोशनी फूटी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह, अब अल्लाह ने मुझे यमन के खजाने और उनके किले दिखाए, बेशक मेरी उम्मत वहां तक भी पहुंचेगी। पत्थर बिखर चुका था और राह साफ हो गई थी। सहाबा एक दूसरे को देखते और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखते जिन पर रोशन मुस्कान थी। सहाबा जोश में बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम भूख और तंगी में थे मगर आपने हमें उम्मत की कामयाबी और फतह की बशारत दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, ये वादे पूरे होंगे, मेरी उम्मत इन इलाकों में दाखिल होगी और वहां की मालिक बनेगी। सहाबा ने अल्लाहु अकबर के नारे बुलंद किए। थकी हुई रूहें जैसे नई ताकत से भर गईं। भूख और थकान भले बाकी थी मगर दिलों में उम्मीद और हौसले की रोशनी पैदा हो गई थी। खंदक खोदने का काम पूरे जोश के साथ जारी था। भूख इतनी शदीद थी कि कई सहाबा ने भी अपने पेटों पर पत्थर बांध रखे थे। उन्हीं में एक सहाबी हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल थे। उन्होंने जब देखा कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख में यूं मेहनत कर रहे हैं तो उनका दिल दर्द से रो पड़ा। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन अपने घर पहुंचे और बीवी से कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख में भी मेहनत कर रहे हैं, क्या कुछ है खाने को? बीवी ने कहा, हमारे पास थोड़ा सा जौ और एक छोटा सा बकरा है। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह ने कहा, तो फिर जल्दी से खाना पकाओ। बीवी ने कहा, लेकिन इतना खाना तो बस कुछ ही लोगों के लिए काफी होगा। हजरत जाबिर ने कहा, तुम तैयार करो, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देता हूँ। जब जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अदब से कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर तशरीफ ले चलिए, मैंने कुछ खाने का बंदोबस्त किया है लेकिन खाना थोड़ा सा ही है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और आपने सारे सहाबा से कहा, आओ, जाबिर ने हमें दावत दी है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु घबरा गए और धीरे से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खाना कम है। आपने फरमाया, अल्लाह बरकत देगा, फिक्र मत करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर के घर तशरीफ ले गए। आपके साथ सैकड़ों की तादाद में सहाबा भी थे। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने घबराते हुए थोड़ा सा सालन और कुछ जौ की रोटियां सामने रखीं, लेकिन ये देख के हैरान रह गए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खा रहे हैं, सहाबा खा रहे हैं, लेकिन सालन और रोटियां खत्म ही नहीं हो रही हैं। सुभान अल्लाह, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा मोजिज़ा था जिसे देखकर हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की रूह सैराब हो गई। खाने के बाद फिर सब खंदक की तरफ लौट गए। उधर 12,000 का लश्कर तैयार हो चुका था चलने के लिए। मक्का की गर्म रेत पर वो सब बड़े इरादों के साथ जमा थे। अबू सुफियान शैतान ने अपने चारों तरफ जमा सरदारों को देखा और ऊंची आवाज में कहा, आज से हमारा सफर मदीना की तरफ है। हम इस बार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों का हमेशा के लिए खातिमा करेंगे। अस्तगफिरुल्लाह। उसके साथ कुरैश के बड़े सरदार मौजूद थे। इक्रिमा बिन अबू जहल, सफवान बिन उमैया, खालिद बिन वलीद, गतफान का सरदार उयना बिन हिस्न भी अपने दस्ते के साथ खड़ा था। बनु नजीर का यहूदी सरदार
हिय्य बिन अख्तब मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें बस मदीना पहुंचना है। अंदर का रास्ता और मदद हमारी तरफ से होगी। मक्का से मदीना का फासला 400 से कुछ ज्यादा किलोमीटर था। इतनी बड़ी फौज को ऊंटों और घोड़ों पर सफर करते हुए तकरीबन 3 हफ्ते लगने थे। जब लश्कर रवाना हुआ तो हर कबीला अपने सरदार के साथ चल पड़ा। कुरैश 4000 की तादाद में, गतफान 2000 के करीब, बनु असद, अशजा और सुलेम अलग अलग दस्तों में, और इनके साथ छोटे छोटे कबीलों के लोग भी शामिल हो गए। रेगिस्तान में सफर आसान न था। दिन की झुलसाती धूप, रात की ठंडी हवाएं और सफर की थकान, मगर इन सब पर इंतकाम का जुनून भारी था। रास्ते में जब पड़ाव पड़ता तो अलाव जलते, सिपाही गोश्त भूनते और सरदार मशवरा करते। इक्रिमा कहता, हम उहद में उनको गिरा चुके हैं, अब पूरी तरह मिटा देंगे। उय्यना बिन हिस्न कहता, हमारे घोड़ों की टापें जब मदीना में गूंजेंगी तो उनकी औरतें और बच्चे कांप उठेंगे। हिय्य बिन अख्तब कहता, बनु कुरैजा को भी हम अपने साथ कर लेंगे, फिर अंदर से दरवाजे खुलेंगे। सफवान बिन उमैया ने एक रात अबू सुफियान से कहा, इतना बड़ा लश्कर संभालना आसान नहीं, क्या तुझे यकीन है कि सब आखिर तक टिकेंगे? अबू सुफियान ने घमंड से जवाब दिया, इतनी तादाद में कोई हमें रोक नहीं सकता। मदीना वालों के पास न इतना राशन है न इतनी फौज। लेकिन वो शैतान ये भूल रहे थे, मदीना वालों के साथ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो इन शैतानों की हस्तियों को क़यामत तक के लिए मिटा देंगे। जब ये लश्कर रेगिस्तान में चलता तो दूर से मालूम होता जैसे कोई तूफान उठ रहा हो। ऊंटों की कतारें, घोड़ों की टापें और तलवारों की चमक चारों तरफ नजर आती। सिपाही नारे लगाते, अब मदीना हमारा होगा, हमारा होगा। दूसरी तरफ मुनाफिकों की हरकतें मदीना में उस वक्त सहाबा के लिए एक अलग इम्तिहान बन गई थीं। जब खंदक खोदी जा रही थी और हर तरफ से मुसलमान अपने अपने हिस्सों में मिट्टी उठा रहे थे, तो कुछ लोग थे जो बाहर से ये नजारा देखते हुए मुस्कुराते थे और अंदर से शरारत करते थे। उनमें सबसे आगे था अबू अहमद बिन सलूल और उसके साथ कुछ और मुनाफिक। एक दिन मस्जिद नबवी में हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि कुछ लोग बाहर खड़े फुसफुसा रहे हैं। उन्होंने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को आवाज दी और कहा, अल्लाह की कसम, ये लोग कुछ अजीब कर रहे हैं। देखो, उनके तासुरात और बातें सही नहीं हैं। हजरत अबू बकर ने पास जाकर पूछा, क्या मसला है? अबू अहमद मुस्कुराया और बोला, कुछ नहीं, बस देख रहे हैं कि कौन कितना मेहनत कर रहा है। हजरत अबू बकर ने तीखे अंदाज में कहा, तुम्हारे ये नजरें और बातें सिर्फ बहाना नहीं, अल्लाह के सामने ईमान की कसम खाकर कहते हैं कि तुम्हारी हर हरकत निगाह में है। उस रात खंदक खोदने का काम खत्म होने के बाद भी सहाबा बैठे हुए थे और थकावट में चुपचाप दुआएं कर रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने साथियों से कहा, भाइयों, मुनाफिक बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, मगर अल्लाह हमारे साथ है, हमें सब्र और ईमान से काम लेना होगा। हजरत साद बिन मुआज ने जवाब दिया, सही कहा अली, उनकी हरकतें हमें परेशान नहीं कर सकती। हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भरोसा रखते हैं। अगले दिन मुनाफिकों ने खुलकर हरकत की। उन्होंने मुसलमानों के बीच अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। अगर हम जंग में हार गए तो तुम्हारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। एक जवान साहबी ने कहा, सुनो, ये अफवाहें बेकार हैं, अल्लाह ही हमारी मदद करेगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर यकीन किया है, उनके इशारा और अल्लाह की मदद से हम कामयाब होंगे। कुछ मुनाफिक तो सीधे सवाल उठाते थे, हजरत, ये खंदक इतना चौड़ा और गहरा क्यों हो रहा है? क्या इससे दुश्मन डरेंगे या हमें ही मुश्किल होगी? हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तेज अंदाज में कहा, यह तुम्हारी समझ से बाहर की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका बताया वही सबसे सही है। तुम्हारे शकी अंदाज हमें नहीं रोकेगा। मुनाफिकों की कोशिशें हर रोज जारी थीं। वो मुसलमानों को डराने की कोशिश करते, अफवाहें फैलाते और लोगों में शक पैदा करने की कोशिश करते, मगर सहाबा ने सब्र और ईमान से उनका सामना किया। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाइयों, याद रखो, अल्लाह हमारे साथ है। चाहे बाहर से कितने भी शैतानी कोशिशें हों, हमारे इरादे मजबूत हैं। हम खंदक खोदने और मदीना की हिफाजत में जुटे हैं। अफवाहें हमें रोक नहीं सकती। इन सब के बावजूद रात दिन की मेहनत के साथ सहाबा खंदक खोदने में लगे हुए थे। ईमान की ताकत, भूख प्यास सब पर गालिब थी। ये उस दौर का पक्के ईमान वाले थे जिन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर फैसले को बिना किसी सवाल जवाब के कबूल किया, और यही सब जन्नती कहलाए। इस तरह भूख, ठंड
और थकान के साथ साथ मुनाफिकों की शरारतें भी मुसलमानों के लिए इम्तिहान बनी। सहाबा भूखे प्यासे थे, हाथ छिल चुके थे, बदन कांप रहा था, मगर उनका सब्र और ईमान लगातार बढ़ता गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार उनके बीच मौजूद रहते, हौसला बढ़ाते और अल्लाह की मदद का भरोसा दिलाते। तकरीबन 1 माह से ज्यादा का वक्त लगा, फिर खंदक पूरी तरह तैयार हो गई थी और मुसलमानों का इरादा कायम था कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद से मदीना हिफाजत में रहे। मुनाफिक बाहर से हर तरह की शरारतें कर सकते थे, मगर अंदर से मुसलमानों का जज्बा और ईमान हर मुश्किल से ऊपर था। दुश्मनों का लश्कर आखिरकार मदीना के करीब पहुंच गया। सुबह की हल्की धूप में रेगिस्तान की रेत चमक रही थी और ऊंटों और घोड़ों के कदमों से धूल का बादल उठ रहा था। कुरैश, गतफान और उनके साथ आए कबीलों के सरदार घोड़ों पर बैठे थे, तलवारें और ढालें चमक रही थीं। अबू सुफियान ने घोड़े रोकते हुए सरदारों से कहा, देखो, ये शहर हमारा इंतजार कर रहा है, बस एक बार हम अंदर घुस जाएं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों की हिम्मत टूट जाएगी। इक्रिमा बिन अबू जहल ने जवाब दिया, हम तैयार हैं, बस इशारा चाहिए। गतफान के सरदार उय्यना बिन हिस्न ने कहा, हमारे घोड़े और ऊंट पूरी तरह तैयार हैं, अब बस एक इशारा चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही दुश्मन मदीना के करीब पहुंचे, उनकी नजर शहर के बाहर खुदी हुई खंदक पर पड़ी। पहली नजर में ही सब हैरत में पड़ गए। अबू सुफियान ने घोड़े संभालते हुए कहा, ये क्या है? ये खाई जैसी लग रही है, ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। हिय्य बिन अख्तब गुस्से से बोला, ये कोई आम खाई नहीं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाल है, इसे पार करना आसान नहीं। साहबा खंदक के किनारे तैनात थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत अबू उबैदा, हजरत जैद बिन हारिस और हजरत अबू हुरैरा अपने हिस्सों में खड़े थे। हर सहाबी के हाथ में तीर और कमान थे। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खंदक के दूसरी ओर खड़े होकर फौज की निगरानी कर रहे थे। जैसे ही दुश्मन खंदक के पास आए, पहली तीर छोड़ी गई। एक तीर सीधे एक सिपाही के घोड़े के पास लगी। घोड़ा डरकर पीछे हट गया और सिपाही गिर पड़ा। अबू सुफियान ने घोड़े संभालते हुए कहा, होशियार, ये जगह हिफाजत वाली नहीं लगती। इक्रिमा ने कहा, यह नई चालाकी है, पहले रास्ता ढूंढना होगा। साहबा लगातार तीर छोड़ रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने हाथ में 2 तीर रखे और कहा, अगर कोई पास आए, घोड़ों पर वार करो, उन्हें डराना जरूरी है। हजरत अबू उबैदा ने कहा, तैयार रहो, जैसे ही कोई नीचे उतरे तीर छोड़ दो, सब्र रखो, अल्लाह हमारे साथ है। दुश्मन सरदार हैरत में थे। एक ने कहा, क्या ये सचमुच खाई है? इतनी चौड़ी और गहरी की पार न हो सके। हिय्य बिन अख्तब मुस्कुराया, बस इशारा चाहिए, अंदर से हमारी मदद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब इंतजाम किया है। पहली झड़प में दुश्मनों को काफी नुकसान हुआ। घोड़े घायल हुए, सिपाही गिर पड़े और कई डर के मारे पीछे हट गए। खंदक की गहराई और सहाबा की ताकत देखकर दुश्मन सरदार समझ गए कि मदीना पर हमला आसान नहीं। हजरत जैद बिन हारिस ने कहा, एक साथ कई तीर छोड़ो, उन्हें एहसास दिलाना है कि हर तरफ से खतरा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, ये सब अल्लाह की मदद से हो रहा है। उनके घोड़े डरेंगे मगर हम डटे रहेंगे। सभी सहाबा भूख, ठंड और थकान के बावजूद डटे रहे। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, भाइयों, याद रखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारा ईमान हमारी ताकत है। मुनाफिक और दुश्मन बाहर से हर कोशिश करें, हम डटे रहेंगे। पहली झड़प ने दुश्मनों के जज्बात हिला दिए। उन्होंने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ तलवारों से नहीं, बल्कि सब्र, तैयारी और अल्लाह की मदद से जीती जाएगी। मुसलमानों का ईमान और सब्र उन्हें हर मुश्किल से ऊपर ले गया। खंदक के किनारे कई दिन तक तीरंदाजी और छोटी मोटी झड़पें चलती रहीं, मगर दुश्मनों की तरफ से एक ऐसा शख्स सामने आया जिसने सबके दिलों में खौफ पैदा कर दिया। ये था अम्र बिन अब्द वुद्द, जो अरब के सबसे नामवर जंगी सिपाहियों में गिना जाता था। लोग उसे 1000 सिपाहियों के बराबर कहते थे। अम्र बिन अब्द वुद्द अपने घोड़े पर सवार होकर खंदक की तरफ बढ़ा। उसके साथ कुछ और जंगी भी थे, इक्रिमा बिन अबू जहल, हब्बार और नौफल बिन अब्दुल्ला। सूरज की गर्मी में उसकी लोहे की जिरह चमक रही थी और तलवार खींची हुई थी। अम्र ने ऊंची आवाज में ललकारा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपके साथी खंदक के इस पार जंग करने नहीं आएंगे? खंदक खोदकर हमें रोकना। अगर ये मर्दानगी है तो सामने आओ। कौन है तुम में से जो मुझसे लड़ सके? मुसलमानों के दिलों में खौफ की लहर दौड़ गई। सहाबा एक दूसरे को देखने लगे।
हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उठकर अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए, मैं इसका मुकाबला करता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोकते हुए फरमाया, अली बैठ जाओ, ये अम्र बिन अब्द वुद है, पूरे अरब में उसका नाम दहशत की तरह लिया जाता है। अम्र फिर चिल्लाया, कहाँ हैं आपके बहादुर? क्या सिर्फ खंदक के पीछे छुपे हों? अगर तुम में से कोई मुझे हराकर लौट जाए तो उसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फिर उठे और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह ताला मुझे मदद फरमाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार रोका, मगर अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हर बार उठे और कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सब्र नहीं कर सकता, मुझे जाने दीजिए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बहादुरी देखी और इजाजत दी, उन्होंने अपनी तलवार जुल्फ़िकार अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को थमाई, उनके सर पर अपनी पगड़ी रखी और दुआ दी, अल्लाह इसे मदद फरमा, ये तेरे रास्ते में जा रहा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खंदक पार करके मैदान में उतरे। अम्र उन्हें देखकर जोर से हंसा और बोला, अरे ये तो अबू तालिब का बेटा है। अली तू अभी जवान है, तेरा खून पीना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, जा किसी और को भेज। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, अम्र मैं तुझे इस्लाम की दावत देता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह कह, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मान ले। अम्र ने ठहाका लगाकर कहा, यह कभी नहीं हो सकता। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बोले, तो आ, मेरे और तेरे दरमियान जंग का फैसला तलवार करेगी। अम्र गुस्से से चीखा और घोड़े से उतर आया। उसने अपनी तलवार घुमाई और पूरे जोर से अली रजी अल्लाह ताला अन्हु पर वार किया। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने ढाल से उसे रोका, ढाल टूट गई मगर वार रुक गया। उसी पल अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्फ़िकार से ऐसा जोरदार वार किया कि अम्र जमीन पर गिर पड़ा। पूरा मैदान गूंज उठा, दुश्मनों के बीच खामोशी छा गई। मुसलमानों ने अल्लाहू अकबर का नारा लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने फरमाया, अली का ये वार अम्र पर पूरे उम्मत के आमाल से अफजल है। वहां मौजूद इक्रिमा और बाकी दुश्मन अम्र को गिरा देखकर डर गए और पीछे हट गए। खंदक के उस पार बैठे मुसलमानों के हौसले बुलंद हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, आज अली ने हमारी इज्जत बचा ली, अगर अम्र इधर आ जाता तो अल्लाह जाने क्या होता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराते हुए वापस लौटे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें गले लगाया और दुआ दी। सहाबा की आंखों में चमक थी। हर किसी के दिल में ये एहसास था कि अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ है। उस दिन की वो जंग साबित कर गई कि खंदक सिर्फ एक चाल नहीं थी, बल्कि अल्लाह की तरफ से मदद का जरिया थी। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी ने मुसलमानों का हौसला और मजबूत कर दिया। अम्र बिन अब्द वुद की हलाकत ने कुरैश और उनके साथियों के हौसले पस्त कर दिए थे, लेकिन इस्लाम के दुश्मन इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं थे। अम्र की मौत के बाद कई छोटे बड़े गाजियों ने कोशिश की कि किसी तरह खंदक पार की जाए। उनमें से एक था नौफल बिन अब्दुल्लाह। वो अपने घोड़े के साथ खंदक में उतरने की कोशिश करने लगा। घोड़ा छलांग लगाकर खंदक में फंस गया। नौफल भी साथ में गिर पड़ा। मुसलमानों ने ऊपर से तीर बरसाए। वो बुरी तरह जख्मी हो गया। जख्मी हालत में उसने कहा, या माशर अल-मुस्लिमीन अक़तलतुमूनी अलैसा मिन अल-मुरूअति अन तक़्तुलू मिथली वला तस्लिबूनी। यानी ऐ मुसलमानों, क्या तुम मुझे कत्ल करोगे? क्या ये मुरव्वत नहीं कि मेरे जैसा आदमी कत्ल किया जाए और मेरी लाश को न छीना जाए। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सीधा वार करके उसे जहन्नुम पहुंचा दिया। कुरैश के लोग चिल्लाए, नौफल को छोड़ दो, हमें उसका लाश दो, हम फिदिया देंगे। सहाबा ने अदब से सवाल किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इसकी लाश कुरैश को वापस कर दें और बदले में कुछ फिदिया यानी मुआवजा ले लें? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला हाजा लना फी जीफते आतूहुम इय्याहा फइन्नहुम ला यअतूना फीहा शैयन। हमें इसकी लाश की कोई जरूरत नहीं, इसे उन्हें लौटा दो, इसके बदले हमें कुछ नहीं लेना है। मुसलमानों ने कुरैश को जवाब दिया, हम लाश का सौदा नहीं करते, हम उसे मुफ्त लौटा देंगे। कुरैश के लोग उसकी लाश खींच कर ले गए। उनके चेहरों पर मायूसी थी। इसी बीच तीरों की बारिश में कुछ मुसलमान भी जख्मी हुए। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो अंसार के बड़े सरदार थे, उनके हाथ में एक तीर आकर लगा। ये तीर हिब्बान बिन अरकाह नामी यहूदी ने छोड़ा था, जो बनु कुरैजा की तरफ से दुश्मनों के साथ था।
तीर उनके बाजू की नस में ढंस गया और खून बहने लगा। सहाबा दौड़कर आए और उन्हें खंदक के पीछे ले जाया गया। हजरत साद ने दर्द में कराहते हुए कहा, या अल्लाह, अगर कुरैश और हमारे दरमियान जंग बाकी है तो मुझे जिंदा रख, ताकि मैं तेरे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग करूं। लेकिन अगर अब जंग का वक्त पूरा हो गया है तो मुझे शहादत अता फरमा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जख्म को देखा और अपने कपड़े से बांध दिया। उन्होंने फरमाया, साद, सब्र करो, तुम्हारा ये जख्म अल्लाह की राह में है और इसका बदला तुम्हें जन्नत में मिलेगा। साद रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए और बोले, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं यही चाहता हूँ। इस झड़प में कुछ और सहाबा भी मामूली तौर पर जख्मी हुए। तीरों की बारिश ने कई बार हालात नाजुक कर दिए। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह को भी एक तीर आकर लगा, मगर वो खंदक की निगरानी करते रहे। सहाबा में आपसी गुफ्तगू हो रही थी। हजरत अबू उबैदा बोले, भाइयों, ये तीर अंदाजी हमारे सब्र का इम्तिहान है। दुश्मन हमें थकाना चाहता है। हजरत अबू हुरैरा ने कहा, हम भूखे हैं, प्यासे हैं, मगर अल्लाह हमारे साथ है। देखो, अली ने अम्र को मार गिराया, ये अल्लाह की मदद है। ज़ैद बिन हारिस बोले, अगर हमारे कुछ भाई शहीद भी होंगे तो उनकी जानें बेकार नहीं जाएंगी। हर खून का कतरा अल्लाह की राह में है। रात के वक्त तीरों की आवाजें और घोड़ों की टापें गूंजती थीं। ठंडी हवाएं चलती और मुसलमान भूख और थकान में भी खंदक की पहरेदारी करते रहे। कोई लकड़ी के टुकड़े जलाकर रोशनी करता तो कोई तीर तैयार करता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी खंदक के किनारे सहाबा के साथ मौजूद रहते। उन्होंने मुसलमानों की हिम्मत बढ़ाते हुए फरमाया, खौफ मत करो, अल्लाह की मदद करीब है। ये लश्कर चाहे जितना बड़ा हो, इनकी चालाकियां नाकाम होंगी। सहाबा एक दूसरे से कहते, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ हैं तो हमें किस बात का डर। भूख और ठंड बेशक है, मगर ये सब जन्नत का रास्ता है। अगली सुबह भी खंदक की जंग जारी थी। बाहर से कुरैश और गतफान का लश्कर हमला करने की कोशिश करता, मगर सहाबा ने उनकी हर चालाकी को रोक दिया। बाहर के दुश्मन सरदारों ने जब देखा कि खंदक उन्हें रोक रही है तो उन्होंने सोचा कि अंदर से कोई दरवाजा खुले। अबू सुफियान और हिय बिन अख्तब, जो बनु नजीर का निकाला हुआ यहूदी सरदार था, दोनों ने यह जिम्मेदारी ली। हिय बिन अख्तब बनु कुरैजा के किले की तरफ गया। किला मजबूत था और उसके दरवाजे बंद थे। बनु कुरैजा का सरदार काब बिन असद था। काब बिन असद ने पहले दरवाजा खोलने से इनकार कर दिया। उसने ऊपर से पुकारा, हिय, तू यहाँ क्यों आया है? तू तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है, मगर मैं उनसे किया हुआ अहद नहीं तोड़ सकता। हिय ने आवाज दी, काब, सुनो, बाहर पूरा अरब इकट्ठा हो चुका है। कुरैश, गतफान, हमारे सब कबीलों की ताकत यहाँ है। आखिरी मौका है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी खत्म हो जाएंगे। अस्तगफिरुल्लाह, अगर तुम हमारी मदद कर दो तो हमेशा के लिए इज्जत पाओगे। काब झिझकते हुए बोला, मगर हमने मुआहिदा किया है, अगर हम गद्दारी करें तो हमारी नाक काटी जाएगी। मदीना में हमारी इज्जत बर्बाद होगी। हिय ने चालाकी से कहा, काब, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत भी जाएं तो हम तेरे साथ होंगे, लेकिन सोच, बाहर हजारों का लश्कर है। क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके चंद साथी उसे रोक पाएंगे? ये मौका फिर नहीं आएगा। लंबी गुफ्तगू के बाद आखिरकार काब बिन असद का दिल बदल गया। उसने दरवाजा खोल दिया और हिय को अंदर आने दिया। अंदर बैठकर उन्होंने दुश्मनों से समझौता कर लिया कि हम मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपेंगे जब बाहर से हमला होगा। ये खबर मुसलमानों तक पहुंची तो मदीना में खौफ और बेचैनी की लहर दौड़ गई। बनु कुरैजा के इलाके से आवाजें आने लगीं। उनके लोग हथियार चमकाते दिखाई दिए। सहाबा हैरान थे। हजरत साद बिन उबादा ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बनु कुरैजा तो हमारे सबसे करीबी थे। उन्होंने तो कसम खाई थी कि मुसलमानों के खिलाफ नहीं जाएंगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक गमगीन हुआ और उन्होंने फरमाया, अल्लाहु अकबर। उन्होंने अहद तोड़ा। अब हमारी आजमाइश और बड़ी हो गई। सहाबा में बेचैनी फैल गई। कुछ ने कहा, अगर बनु कुरैजा पीछे से हमला कर दें तो औरतों और बच्चों की हिफाजत कौन करेगा? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तलवार उठाते हुए कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं जाऊं और देखूं कि बनु कुरैजा सचमुच गद्दारी कर रहे हैं या नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें भेजा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु किले के करीब पहुंचे तो बनु कुरैजा के लोगों ने ऊपर से गालियां दी और चिल्लाए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दो कि अब उनका कोई अहद हमारे साथ नहीं, हम अब कुरैश और गतफान के साथ ही हैं। अली रजी अल्लाह ताला अन्हु लौटे
और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने उनसे वो सुना जो सुनना अच्छा नहीं, मुझे डर है कि सहाबा का दिल दुखे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली, जो देखा है सच बता दो। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब कुछ बयान किया। सहाबा के दिल बैठ गए। हजरत साद बिन मुआज जो उस वक्त जख्मी हालत में थे, उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बनु कुरैजा का अहद तोड़ना हमारे लिए सबसे बड़ी चोट है। अल्लाह गवाह है, मैं चाहता हूं कि मेरी जान इसी कौम की सजा देखने के बाद ही निकले। मदीना के अंदर और बाहर से मुसलमान घिर गए। बाहर खंदक के पार 10-12 हजार का लश्कर था। अंदर से बनु कुरैजा की गद्दारी और साजिश, और साथ ही मुनाफिकों ने इस मौके पर मुसलमानों को डराना शुरू कर दिया। वो कहते, देखो अब तुम सब खत्म हो जाओगे, बाहर दुश्मन है, अंदर से ये यहूदी हमला करेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें सिर्फ झूठे वादे दे रहे हैं। मगर सच्चे ईमान वाले सहाबा एक दूसरे से कहते, ये वही वादा है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था कि हमें आजमाइशों से गुजरना होगा। सब्र करो, अल्लाह की मदद करीब है। इस तरह बनु कुरैजा की गद्दारी ने जंगे खंदक को और भी संगीन बना दिया। अब मुसलमानों को सिर्फ खंदक के पार से नहीं बल्कि अपने ही शहर के अंदर से भी खतरा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म दिया कि औरतों और बच्चों को मदीना के मजबूत किलों और ऊंचे मकानों में जमा कर दिया जाए। सहाबा जैसे सईद इब्न मुसीब और हजरत अली इब्न अबी तालिब फौरन तैयार हो गए। हजरत अली इब्न अबी तालिब ने कहा, हुजूर, मैं खुद आगे रहकर घेराबंदी संभालूंगा, कोई भी यहूदियों का साजिश करने वाला भाग ना पाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का शुक्र कि आप सब तैयार हैं। औरतों और बच्चों को कोई नुकसान न पहुंचने पाए, ये सबसे अहम है। अंसार के कुछ घर ऊंचे और हिफाजत वाले थे, उनमें औरतों और बच्चों को पहुंचाया गया। नन्हे हजरत हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को भी एक किले में हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ रखा गया। सहाबा बारी बारी से पहरा देते। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह ताला अन्हु अक्सर तलवार लेकर किलों के बाहर गश्त करते और कहते, तुम सब इत्मीनान रखो, जब तक जुबैर जिंदा है कोई तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी नहीं देख सकता। औरतों की हिफाजत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी जान हजरत सफिया और दूसरी साहिबियां खातून तैनात हुईं। हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चों को प्यार किया और कहा, डरो मत बेटा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम हिफाजत में हो, कोई तुम पर हमला नहीं करेगा। बच्चों की आंखों में डर था, लेकिन साहिबियाओं की हिदायत और हिम्मत ने उन्हें राहत दी। बनु कुरैजा अपने किलों से हथियार झलकाते और मुसलमानों को डराने की कोशिश करते। कभी कभी रात में उनकी तरफ से आवाजें आती, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपका अहद तोड़ दिया है, अब देखो अंदर से और बाहर से कैसे घेरते हैं। औरतों और बच्चों में खौफ तो था, लेकिन उनके दिल में ईमान और भरोसा भी था। उसी दौरान एक दिन बनु कुरैजा का यहूदी जासूस किले की दीवार के सहारे ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, जहां औरतें और बच्चे मौजूद थे। हजरत सफिया ने जब देखा तो वहां मौजूद एक सहाबी हजरत हसन बिन साबित से कहा, फ़क़ालत सफियतु लिहसन इंजिल इलैहि फ़क़्तुल, फ़क़ाल वल्लाहि मा ज़ाका फ़िया लौ कान ज़ाका फ़िया लफ़अलतुह, यानी नीचे उतरकर उसे कत्ल कर दो। लेकिन हजरत हसन ने कहा, अल्लाह की कसम, ये मुझसे नहीं हो सकता, अगर मुझ में ये ताकत होती तो मैं कर लेता। असल में हसन बिन साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु जंगजू सहाबी नहीं थे, उनकी असल ताकत शायरी और कलम थी। वो जबान से इस्लाम का बचाव करते, दुश्मनों की हौसला शिकनी करते और मुसलमानों का हौसला बढ़ाते थे। फिर हजरत सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब ने खुद एक खंभा उठाया, ऊपर से ही उस यहूदी पर ऐसा वार किया कि वो वहीं ढेर हो गया। फिर उन्होंने नीचे आकर उसकी गर्दन काटी और उसका सर ऊपर से बाहर फेंक दिया। बाहर मौजूद बनु कुरैजा के यहूदियों ने ये मंजर देखा। उन्हें ये तासुर हुआ कि किले के अंदर सिर्फ औरतें बच्चे नहीं हैं, बल्कि मुसलमान मर्द भी मौजूद हैं जो निगाहबानी कर रहे हैं। इस डर और गलत फहमी की वजह से उन्होंने किले पर हमला करने की हिम्मत नहीं की और पीछे हट गए। हजरत सफिया ने अंदर आकर औरतों से कहा, देखा, औरतें भी अगर ईमान से भर जाएं तो दुश्मन का सामना कर सकती हैं। ये मंजर देखकर औरतों बच्चों के दिलों में भी हिम्मत आई। सुभान अल्लाह, लाखों सलाम हजरत सफिया की बहादुरी पर। जब खंदक के किनारे लंबा घेरा पड़ गया और कई दिन तक न तो कुरैश, गतफान और उनके साथ आए कबीलों को कोई कामयाबी मिली
न खंदक पार कर पाए तो उनमें आपस में तनाजा और बहस शुरू हो गई थी। कुरैश का सरदार अबू सुफियान गुस्से में बोला, गतफान वालों, तुमने वादा किया था कि बड़ी बहादुरी दिखाओगे, मगर तुम तो खंदक के उस पार खड़े तमाशा देख रहे हो। गतफान के सरदार उयैना बिन हसन ने जवाब दिया, अबू सुफियान, हमने तुम्हारे लिए अपने सैकड़ों सिपाही लेकर सफर किया, लेकिन हमें खंदक जैसी चीज का इल्म न था। तुमने हमें धोखे में रखा। अब क्यों अपने लोगों को मौत में झोंकें? इधर बनु असद और बनु अम्र के लोग भी कहने लगे, हर रोज बस तीर अंदाजी होती है, हम कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? अगर लड़ना है तो सब मिलकर खंदक पार करने की कोशिश करो। लेकिन जब जब वो खंदक के करीब आते, मुसलमान तीरों और पत्थरों से उन्हें पीछे ढकेल देते। यहाँ तक कि एक रात बनु नजीर के यहूदी, जो दुश्मनों को उकसा रहे थे, बोले, तुम में से हर कबीला बारी बारी से अपने सिपाही भेजे, खंदक में उतरें। इस पर कुरैश और गतफान के सरदार आपस में झगड़ने लगे। हर एक दूसरे से कहता, तुम्हारे लोग जाएं पहले। दूसरा कहता, नहीं, पहले तुम्हारे लोग। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ये सब दूर से देखते और समझते थे कि अल्लाह दुश्मनों के दिलों में डर और नफरत डाल रहा है। आखिर में अबू सुफियान गुस्से और मायूसी से बोला, कसम है, ये जंग अब बेकार हो जाएगी। अब बनु कुरैजा को ही कुछ करना होगा। यानी दुश्मन का जो लश्कर शुरू में इत्तेहाद यानी एकजुट होकर साथ चला था, वो धीरे धीरे फूट और बेइत्तेफाकी का शिकार हो गया। रात का वक्त था। मदीना के चारों तरफ दुश्मनों का लश्कर अब भी डेरा डाले बैठा था। कुरैश, गतफान और उनके साथी कबीलों की फौज थक चुकी थी। कई हफ्ते गुजर गए थे, न खंदक पार हो रही थी और न मुसलमानों को हराने की कोई सूरत बन रही थी। इसी हालत में अल्लाह ताला की मदद का वक्त आ पहुंचा। उस रात अचानक मदीना की फिजा बदलने लगी। तेज हवाएं उठीं, बादल गरजने लगे और एक खौफनाक आंधी ने पूरे लश्कर को घेर लिया। कुरैश का सरदार अबू सुफियान अपने खैमे से निकलकर चिल्लाया, ये क्या आफत आ गई? खैमे उड़ रहे हैं, आग बुझ रही है, खाना पकने से पहले ही खत्म हो गया, कोई एक लम्हा भी सुकून से बैठना मुमकिन नहीं। गतफान के सरदार उयैना बिन हसन ने चादर से अपना चेहरा ढकते हुए कहा, ये तो मौत का तूफान है, घोड़ों की रस्सियां टूट रही हैं, ऊंट भाग रहे हैं, लगता है अल्लाह का कहर हमारे पीछे पड़ चुका है। एक और सरदार बोला, हम यहाँ किस लिए आए थे? न मदीना पर कब्जा हो सका, न मुसलमानों को नुकसान पहुंचा सके, अब तो ये हवाएं हमें ही मिटाने पर उतारू हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस रात सहाबा के साथ खंदक के उस पार थे। जब तेज हवाओं की आवाज और दुश्मनों के शोर उठने लगे तो सहाबा ने आपस में कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मदद उतर आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है, ये लश्कर अब कभी दोबारा इस तरह तुम पर हमला नहीं कर पाएगा। आज अल्लाह ने उनकी आंखों में खौफ और दिलों में डर डाल दिया। दुश्मनों का हाल ये था कि बर्तन बिखर गए, आग बुझ गई और ठंडी हवा में उनकी हड्डियां कांप रही थीं। घोड़े चीख रहे थे, ऊंट भाग रहे थे। अबू सुफियाना ने आखिरकार सबको इकट्ठा करके ऐलान किया, कुरैश, अब यहाँ ठहरने का कोई फायदा नहीं, वापस चलो, वरना ये तूफान हमें ही निगल जाएगा। गतफान वालों ने भी हामी भर ली, हम भी अब यहाँ एक लम्हा नहीं ठहर सकते। फिर वो सब रातों रात अपने लश्कर को समेटने लगे। कोई अपने जानवर तलाश कर रहा था, कोई सामान समेट रहा था और कोई अंधेरे में घबराहट से इधर उधर भाग रहा था। सुबह जब मुसलमान खंदक के पार दुश्मनों की तरफ देखने गए तो पूरा मैदान खाली था। न लश्कर था, न खैमे, बस बिखरा हुआ सामान और जले हुए कोयले पड़े थे। सहाबा ने अल्लाह की हम्द की और कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह की मदद है जिसने हमें बचाया और दुश्मन को शिकस्त दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अब कुरैश तुम पर हमला करने नहीं आएंगे, अब तुम उन्हें बुलाओगे। जंग का रुख अब पलट चुका है। इस तरह अल्लाह की मदद से वो बड़ा लश्कर जो मदीना को मिटाने निकला था, जलील और नाकाम होकर बिखर गया। खंदक की जंग के बाद मदीना में थोड़ी राहत थी, क्योंकि कुरैश और उनके साथी फौजें बिखर कर भाग चुकी थीं। लेकिन बनु कुरैजा की गद्दारी के बाद मदीना के अंदर का माहौल बेहद संगीन हो गया। मुसलमानों का लश्कर किले के चारों तरफ जा पहुंचा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई भी मासूम को न छुए। बनु कुरैजा कई दिनों तक किले में बंद रहे, लेकिन जब घेरा तंग हुआ तो उन्होंने हथियार डाल दिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मामले का फैसला हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह ताला अन्हु पर छोड़ा। जख्मी हालत में हजरत साद बिन मुआज ने फैसला सुनाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग हथियार उठाकर अल्लाह, उसके रसूल और मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर चुके हैं, उन्हें कत्ल किया जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके फैसले को मंजूर किया और फरमाया,
साद, तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसला किया। यही हुक्म तौरात में भी है। मर्दों को रस्सियों से बांधकर किले से निकाला गया, उन्हें टोलियों में लाया जाता। मदीना के बाजार के पास गहरे गड्ढे खोदे गए थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु तलवारें थामे खड़े थे। हर बार एक कैदी लाया जाता, उसका नाम पूछा जाता, फिर उसकी गर्दन पर तलवार गिरती और उसका जिस्म गड्ढे में गिरा दिया जाता। दिन ढलता रहा, तलवारें चमकती रहीं और गड्ढे भरते रहे। कबीले का सरदार काब बिन असद को भी जहन्नुम में फेंक दिया गया। इस तरह शाम ढलते ढलते बनु कुरैजा के 600 से 700 मर्द अपने अंजाम तक पहुंच गए। ये उनकी गद्दारी का अंजाम था, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों की पीठ में छुरा घोंपा था, जबकि अहद था कि वो मदीना की हिफाजत करेंगे। उस वक्त सहाबा आपस में बातें कर रहे थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, यह सजा बिल्कुल ठीक है, अगर इन्हें छोड़ दिया जाता तो ये हर बार गद्दारी करते। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अब मदीना के अंदर औरतों और बच्चों की जान महफूज है। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें इनकी चालों से बचाया। औरतें और बच्चे जो कई दिनों से डर और खौफ में थे, चैन की सांस लेने लगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मदीना महफूज है। अल्लाह ने अपने वादे के मुताबिक हमारी मदद फरमाई। इस तरह बनु कुरैजा की गद्दारी का पर्दाफाश हुआ और उनका अंजाम सामने आया। मुसलमानों के औरतों बच्चों की हिफाजत हो गई और मदीना फिर से अमन और सुकून की जगह बन गया। प्यारे ईमान वालों, आपने देखा हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके प्यारे सहाबा किराम पर कैसी कैसी मुश्किलें आईं, लेकिन उनके सब्र, ईमान और हिम्मत ने उन्हें कामयाब किया। कुर्बान जाऊं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह पाक हमें भी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने वाला बनाए। आमीन सुम्मा आमीन।